हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 2025 एनसीईआरटी बेस्ड विज्ञान कक्षा 10 मॉडल पेपर, जिसके अंतर्गत हमने एक सीरीज शुरू की है जहां पर आपको विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के जो बहुविकल्पी 20 प्रश्न होते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण होते हैं। अगर वो प्रश्न आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपको उसमें 100% अंक मिलते हैं। आज उसी के संदर्भ में हम विज्ञान के पहला मॉडल पेपर लाया हूं, जिसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। तो आप लोग कॉपी कलम ले लीजिए और मेरे आंसर बताने से पहले आप भी कमेंट कीजिए और देखिए आपकी कितनी तैयारी है। तो आइए इसे शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर खंड का के अंतर्गत आपको भौतिक विज्ञान के प्रश्न मिलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा व आभासी हो तो प्रयुक्त दर्पण कौन सा होगा? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से इसका आप लोग कमेंट करिए और अगर कमेंट के रूप में आपका आंसर आता है सी उत्तल दर्पण, तो आपका आंसर बिल्कुल बच्चों सही होगा। यानी यहां से हम ऑप्शन सी वाले को चूज कर लेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है कहाँ पे? कार्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर या फिर दृष्टि पटल पर? जल्दी से इसका ऑप्शन उत्तर दीजिए और अगर आप ऑप्शन चुनते हैं डी दृष्टि पटल, तो आपका आंसर बच्चों बिल्कुल सही है। अब मैं बढ़ता हूं तीसरे प्रश्न पर, जहां आपसे पूछा जा रहा है, विद्युत ऊर्जा किसके तुल्य यानी किसके बराबर होती है? वी स्क्वायर टी बाई आर के या फिर वी स्क्वायर टी आर के या फिर वी स्क्वायर टी के या फिर एल स्क्वायर टी आर स्क्वायर टी के? तो अगर आपने इसका विद्युत ऊर्जा का सूत्र पढ़ा होगा तो आपका इसको सही आंसर जरूर आता होगा। और अगर आप आंसर ए चुनते हैं वी स्क्वायर टी बाई आर, तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न चौथा है, बहुत बार पूछा गया, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त तंतु किसका होता है? नाइक्रोम का, टंगस्टन का, कॉपर का, मैग्नीज का? जल्दी से कमेंट करिए और अगर कमेंट आता है टंगस्टन यानी ऑप्शन बी, तो आप बिल्कुल सही है। जीवाश्म ईंधन है, यानी जीवाश्म ईंधन आप लोग समझ रहे होंगे कि उसका नाम कौन कौन है। यानी जीवाश्म ईंधन में पेड़ पौधे नहीं है, जीव जंतु नहीं है, कोयला है लेकिन अकेला नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर कोयला एवं पेट्रोलियम, ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन सी अगर आप लगाएंगे तो आपका बिल्कुल सही होगा। बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की, डायनमो क्या उत्पन्न करता है? आवेश, विद्युत वाहक बल, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र? तो ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, तो यहां से ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो किलोवाट घंटा समय, द्रव्यमान, ऊर्जा या फिर शक्ति का? तो इसका सही आंसर बच्चों होगा सी ऊर्जा का। अब मैं बढ़ता हूं अगला खंड जो आपका रहता है रसायन विज्ञान का, जिसका पहला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के जली विलयन के पीएच का मान क्या होता है? 7 से कम, 7 के बराबर, 7 से अधिक या फिर शून्य? तो इसका जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए और अगर चुनते हैं इसका आंसर ए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला है, नौसादर की कास्टिक सोडा के साथ जो अभिक्रिया होती है NH4Cl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस Z प्लस H2O। तो यहाँ पर जो Z है वो कौन सी चीज यहाँ पर बना रहा है? Na2 NHCl या NH3 या NH2 माइनस? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, अमोनिया बनाता है। तो ऑप्शन यहां से सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्वि आबंध पाया जाता है? एथेन में, एथीन में, एथाइन में या फिर सभी में? जल्दी से कमेंट करिए और अगर ऑप्शन चुनते हैं बी एथीन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर ये आपको दो संयोजन अभिक्रियाएं दिखाई जा रही हैं जिनको आपको देखना है और आगे भी हम दो आपको दिखाएंगे, फिर उनमें से छांट के बताना है कौन कौन सी इसमें अभिक्रियाएं हैं जो कि हमारी संयोजन अभिक्रिया को प्रदर्शित करती हैं। तो आपने उधर आप दो अभिक्रियाएं देख चुके हैं और दो आपके सामने और आ गई हैं। तो बताइए इसमें कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर दूसरी और आपकी जो तीसरी है ये आपकी संयोजन अभिक्रिया है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बच्चों सही होगा। अगला हमारा 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह ध्यान रखिएगा, सभी धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिकृत होकर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ये तो सही है। सभी धातु ऑक्साइड जल में अभिकृत होकर लवण तथा अम्ल उत्पन्न करते हैं। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। आगे भी पढ़ लेते हैं। कुछ धातुएं अम्लों से अभिकृत होकर लवण और हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। कुछ अधात्विक ऑक्साइड जल से अभिक्रिया होकर एक अम्ल बनाते हैं। तो यानी यहाँ पर जो हमने ऑप्शन आपको बी ही समझ में आ रहा था कि ये जो है सत्य नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए रसायनों का सूची बी में दिए गए सही सूत्रों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो ये होता है CaSO4 हाफ H2O, यानी ये हो जाएगा। जिप्सम की अगर हम बात करें तो ये होता है CaSO4 2H2O। और अगर हम विरंजक चूर्ण की बात करें तो विरंजक चूर्ण होता है CaCaOCl2 और बुझा हुआ चूना वो होता है CaOH होल ट्वाइस। तो इस हिसाब से यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो बिल्कुल इससे ये पहला वाला मिल रहा है, लेकिन जो सी है यहाँ पर आप गलत हो गया है, यानी आंसर गलत लिखा। तो सी की जगह यहाँ पर आप लोग 4 कर लीजिएगा, यानी ये 4 है और ये वाला 1 प्रदर्शित करेगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको मिला लीजिएगा, वो मिसप्रिंट हुआ है। अगला जो है हमारा जीव विज्ञान से होता है। अगला देखिए, पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ नहीं है। यानी ये ध्यान रखिएगा, नहीं है पर जरूर जोर दीजिएगा। घास, पुष्प, चमड़ा तो है, घास लकड़ी भी है, लेकिन प्लास्टिक नहीं है। तो हमारा यही ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, क्योंकि ये जैव निम्नकरणीय में जो प्लास्टिक लगा हुआ है ये जैव निम्नकरणीय नहीं है। बाकी फलों के छिकले, केक, नींबू का रस, केक, लकड़ी, घास, ये सभी हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बच्चों हमारा बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला है, फेफड़े में शुद्ध रुधिर आता है कहाँ से। बाएं अलिंद से, दाएं अलिंद से, बाएं निलय से, दाएं निलय से। जल्दी से इसका कमेंट करिए। और अगर आप ऑप्शन पढ़े हैं सी आपका ये बायां अलिंद, तो आपका आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऑप्शन सी वाले को बच्चों चूज कर लेंगे। अगला है, यकृत संश्लेषित क्या करता है। शर्करा, रुधिर, यूरिया या फिर प्रोटीन। जल्दी से बताइए। और अगर आप इसका आंसर लगाते हैं सी यूरिया, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला है, द्विनिषेचन क्रिया में त्रिसंलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम क्या है। जल्दी बताइए। भ्रूण पोष, भ्रूण या मूलांकुर या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपने अच्छी तैयारी की जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आप ऑप्शन ए को चूज करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब हमारे पास देखिए, ये 18वां प्रश्न है जिसे आप लोग बहुत आराम से पढ़िएगा। निम्न कालमों से मिलान करना है। अमोनिया उत्सर्जी कौन है, ठीक है। बोमेन संपुट क्या है ना। मूत्राण क्या है। यूरिया अम्ल उत्सर्जी क्या है। तो इनमें इधर आपको दिए गए जैसे पक्षी है, अस्थिल मछलियाँ है, मूत्राशय है, वक्र नलिका है। तो जल्दी से इसका ऑप्शन दीजिए। तो देखिए, ए वाला हो जाएगा अमोनिया उत्सर्जी अस्थिल मछलियाँ, तो ए वाला हो जाएगा। बी में अगर आप देखोगे चौथा हो जाएगा बोमेन संपुट यानी वक्र नलिकाएं। और सी मूत्राण जो है ऑप्शन सी के बराबर मूत्राशय का ही हो जाएगा। और जो यूरिया अम्ल उत्सर्जी है वो डी यानी पक्षी हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन बच्चों ए वाला आपका बिल्कुल सही होगा।
अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न आपके सामने 19वां है। बाढ़ के किनारे छोटे चक बांध बनाने में आवश्यक है क्योंकि ये इसका सही आंसर बताना है। खेत के लिए पानी सोखते हैं, पानी रोकते हैं और मृदा अपरदन से बचाते हैं। इसके दो ऑप्शन और आगे हैं, उन्हें भी पढ़ता हूं तब जाके इसका आंसर आप लोग निकाल पाएंगे। तो अगला इसमें दो और है ऑप्शन। स्थलीय जल का संग्रहण करते हैं, हमारे लिए पानी रोकते हैं। तो इन चारों में से कौन से ऑप्शन आपके लिए सही है? तो उसका जो दूसरा और चौथा ऑप्शन था, यानी चौथा ऑप्शन है, ये सही होगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी बिल्कुल आपके लिए सही होगा। अगला अगर प्रश्न देखा जाए तो आपको एक मानव का श्वसन तंत्र दिखाया गया, जहाँ पर चार चीज़ें आपको दर्शाई गई होंगी जो आपको बहुत आराम से ए, बी, सी और डी दिखाई गई। इनके आपको क्रम से नामांकित करने हैं। तो आप पहले यहाँ देख लीजिए। अब आपको सब कुछ दिखाई पड़ रहा होगा। तो आप ए का अगर नाम रखें तो क्या होगा, यहाँ बी का नाम क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा, और आप इस हिसाब से इसका आंसर बताइए। तो यहाँ से ऑप्शन ये दिए गए हैं, तो मैं आपको पूरा बहुत बड़ा हो रहा तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए ये है, बी आपका ये देखिए है, और सी ये, और डी आपका डायाफ्राम। तो कुल मिला के यहाँ से अगर आप ऑप्शन ए वाला चुनेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कुल मिला के आज के ये हमारे 20 प्रश्न अर्थात ये जो बहुविकल्पी पेपर था कैसा रहा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ।